मेरा घर। ये बच्ची कितनी खुश हो रही है। इसके हाव भाव से यह पता चल रहा है कि ये अपने घर के बारे में आप सबको बताना चाहती है, दिखाना चाहती है कि मेरा घर कैसा है। देखिए हमारी कहानी का शीर्षक क्या है। हाँ बिल्कुल सही, हमारी कहानी का शीर्षक भी है मेरा घर। तो चलिए हम अंदर जाकर देखते हैं कि गुड़िया के घर में क्या क्या है, क्या दिखाना चाहती है वो अपने घर के बारे में हम सबको। घर तो हम सबका ही होता है और है बहुत सुंदर। बिना घर के हम सबका गुजर बसर नहीं हो सकता है। ये देखिए बहुत ही प्यारा घर है। चारों तरफ कितने अच्छी हरियाली है और घर में कितना सुंदर इन्होंने सजाया है अपने घर को। और अपने घर के बारे में अब ये आप सबको बहुत सारी बातें बताने वाली है। तो चलिए अब हम कहानी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ रहती हूँ। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। घर तभी घर होता है जब हम अपने पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हम अपने जूते और चप्पल यहाँ उतारते हैं, यानी कि घर के बाहर। ये बहुत ही अच्छी आदत है क्योंकि जो बाहर से धूल मिट्टी जो भी आती है वो घर के अंदर नहीं जाती, घर के बाहर ही रहती है, जिससे घर में साफ़ सफाई बनी रहती है। तो ये बहुत ही अच्छी आदत है जिसको हम गुड हैबिट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर हम अपने हाथ मुंह धोते हैं। हाँ जी, ये पानी की व्यवस्था है जहाँ पर वो जब बाहर से आते हैं या फिर सुबह उठते हैं या फिर दोपहर में स्कूल से आते हैं बच्चे, तो या बड़े जो भी अपने ऑफिस से आते हैं वो सब यहाँ पर क्या करते हैं, अपने हाथ और मुंह धोते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था है। इन्होंने यहाँ पर देखो कितने अच्छी तरीके से पानी को ढक कर रखा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खुला पानी रहता है तो पानी में गंदगी कीटाणु आने का खतरा रहता है। मैं अपने कपड़े खूंटी पर टांगती हूँ। हाँ जी, इनके यहाँ पे अलमारी भी है, लेकिन जो रोज़मर्रा के कपड़े हैं वो इन्होंने देखो खूंटी पे टांगे हुए हैं, जो कि हम लोग गांव में हमेशा इसी प्रकार से टांगते हैं। और जो कहीं बाहर आने जाने के कपड़े होते हैं, जैसे पार्टी में या फिर कहीं विशेष जगह पर, तो वो हम अलमारी के अंदर रखते हैं। मेरे दादाजी अपनी छड़ी कोने में रखते हैं। बिल्कुल सही इनका डिसीज़न है कोने में रखने का, क्योंकि जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं और इनको कहीं बीच में अगर रख दिया जाए तो बच्चे खेलते खेलते चोट लगवा सकते हैं। लेकिन कोना एक ऐसा स्थान है जो सुरक्षित स्थान है, और अगर हम कोई भी ऐसी वस्तु वहाँ पर रखते हैं तो वहाँ पर बहुत कम मात्रा में आना जाना होता है, जिसके कारण किसी को चोट लगने का खतरा नहीं होता। तो दादाजी तो वैसे भी सबके समझदार होते हैं, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है और अपनी छड़ी को कोने में रखा है। हम अपनी चटाइयाँ भी यहीं पर रखते हैं। हाँ जी, ये देखिए जब कोई आता है या हम खाना खाते हैं तो हम अपनी चटाइयाँ लगाते हैं और उसके बाद इनको फोल्ड करके एक साइड में रख देते हैं। मेरे पिताजी अपनी मोटरसाइकिल बाहर रखते हैं। हाँ जी, यातायात के जो भी साधन होते हैं वो घर के बाहर ही रखे जाते हैं, क्योंकि जब भी आवश्यकता पड़े तो हम आसानी से उसको लेकर चले जाएं, और घर के अंदर हम उसको खड़ा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जगह भी नहीं होती है। इसीलिए यातायात के सभी साधनों को, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे वो साइकिल है, घर के बाहर ही खड़ा करना सही निर्णय है। लेकिन उनका हेलमेट अलमारी के ऊपर रहता है। हाँ जी, अलमारी के ऊपर हेलमेट को क्यों रखा गया है? क्योंकि हेलमेट एक छोटी वस्तु है और उसको हम घर के अंदर सुरक्षित रख सकते हैं। अगर हम उसको बाहर रखेंगे तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं, और जब हम अपने फेस पर उसको लगाते हैं तो सांस के माध्यम से वो डस्ट पार्टिकल्स हमारे अंदर जा सकते हैं और हमारे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हमें सांस से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए हमें इसको सुरक्षित और साफ जगह पर रखना होगा। तो इसीलिए इनका ये जो निर्णय है वो बहुत ही अच्छा है कि हेलमेट इन्होंने अपने घर के अंदर रखा है। आप सब भी अपने घर के अंदर ही हेलमेट रखते हैं। मेरी माँ और दादी अपनी साड़ियाँ बक्से में रखती हैं।
हाँ जी, ये हम सबकी दादी नानी सभी बक्से में ही रखती थी अपनी साड़ियाँ। अलमारी तो आजकल हमारे आधुनिक समाज में आई है। पुराने ज़माने में तो हमेशा जो हमारी दादी मम्मियाँ होती हैं वो हमेशा संदूक में ही अपने सामान को सुरक्षित मानती हैं। यहाँ पर एक बात और भी बताना चाहूँगी, सिर्फ साड़ियाँ और कपड़े ही नहीं रखे जाते हैं, इसमें संदूक के अंदर जो घर का सबसे कीमती सामान होता है जिसको हम सोना और चांदी कहते हैं, उसको भी हम बक्से के अंदर ही सुरक्षित मानते हैं। आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में लॉकर ले लेते हैं, बैंक में अपनी ज्वेलरी वगैरह रख देते हैं, लेकिन जो हमारी दादी नानी और मम्मी होती थी वो पहले से ही समझदार हैं। वो लोग अपने यहाँ पर एक बक्सा लेती हैं जिसको हम आज बैंक के रूप में लॉकर के रूप में यूज़ करते हैं। वो बक्से को ही लॉकर बना देती थी, उसमें अपने कपड़े भी और अपनी ज्वेलरी भी सुरक्षित रखती थी। कितना समझदार डिसीज़न था ना इनका, घर के अंदर ही इन्होंने लॉकर बना दिया, बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, और वहीं पर अपने कपड़े भी और वहीं पर अपना कीमती सामान भी। अब आइए, देखने से तो आपको पता चल ही रहा होगा अब हम कहाँ पर आ गए हैं। हाँ जी, अब हम आ गए हैं घर की सबसे अहम जगह पर, जहाँ पर है हमारी किचन। यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, स्वादिष्ट भोजन। और भोजन बनाने का काम कौन करता है, हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारी नानी। यहाँ पर पूरे परिवार का ख्याल रखा जाता है, जिसको जो भी पसंद होता है उसके लिए वही बनाया जाता है। और यही एक ऐसा कोना है जहाँ पर सबकी सेहत का ध्यान रखा जाता है। जब ठंड पड़ती है तो हम रज़ाइयाँ निकाल लेते हैं, और आजकल आपको पता है सर्दी का मौसम आ गया है, तो ये देखिए, ये बच्चा भी सर्दी में रज़ाई के अंदर छुप गया है कि ठंड है बाहर तो चलो रज़ाई के अंदर। जब गर्मी पड़ती है तो हम पंखा चला लेते हैं और हम अपना बिस्तर नीचे भी लगा लेते हैं, क्योंकि नीचे जो हमारा फर्श होता है वो ठंडा होता है और हमें नीचे सोने में आनंद आता है। और यही पंखा हमें शीतलता देता है, जिसके कारण हम रात को आराम की नींद ले पाते हैं। धन्यवाद पंखा, आपने हमें बहुत ही अच्छी नींद दी। देखिए जो हमारी मम्मी है वो कितने अच्छे तरीके से सो रही है, इनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि पंखे ने इतनी शीतल हवा दी है कि उनको आराम से नींद आ गई है। यहाँ पर देखिए, चित्र वर्णन से तो यह समझ में आ रहा है कि घर में कोई मेहमान आए हैं, और बच्ची यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रही है कि जब हमारे घर कोई ख़ास मेहमान आता है तो हम लोग कुर्सियाँ निकालते हैं। मेहमान की आवभगत करना तो हमारे पुराणों में ही लिखा हुआ है कि मेहमान जो हमारे होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। हम चाहे ज़मीन पर लेटकर अपना जीवन यापन करें, लेकिन जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हम उसको पूरा आदर सत्कार से मेहमान नवाजी करते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे देश में ऐसी रीति रिवाज हैं, इनके लिए हम अपने देशवासियों के लिए, अपने पूर्वजों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतने अच्छे संस्कार हमें दिए हैं कि हम अपने से ज़्यादा अपने मेहमान का ध्यान रखते हैं, और ये संस्कार हमारे बच्चों में भी आए, हम ये आशा करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। बच्ची यहाँ पर अपने घर आने का निमंत्रण दे रही है। बच्ची कह रही है, तुम मेरे घर ज़रूर आना, मुझसे मिलने जल्दी आना। बहुत ही अच्छा संदेश दिया है बच्ची ने, और हम सभी घर जाएंगे आपके, और आपसे मिलने बहुत जल्दी आएंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे बच्चे हो। इतना अच्छा आपने अपनी कहानी में हमें संदेश दिया है, इतनी अच्छी अच्छी आपने हमें बातें बताई है। इस कहानी के माध्यम से आपने गांव का पूरा चित्रण हमारे सामने रख दिया है कि किस प्रकार हमारे गांव में खुट्टियों पर कपड़े टांगे जाते हैं, ज़मीन पर सोया जाता है, और
जो संदूक है उसमें किस प्रकार हम अपना सुरक्षित सामान रख सकते हैं, चाहे वो घर का सबसे कीमती सामान ही क्यों ना हो। धन्यवाद।